नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। रोगों से कैसे पाएं मुक्ति? इस संसार रूपी सागर में आकर के नाना प्रकार के रोग हमारे जीवन में लग जाते हैं। कारण क्या है? किसी को सांस की अगर रोग हो जाती है, श्वास से संबंधी रोग हो जाता है, तो चंद्रमा और बुध और चंद्र शुक्र अगर ठंडे ग्रह एक साथ हों तो व्यक्ति को जो है ठंड से लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन चीज़ों से किस प्रकार से हम मुक्ति पा सकते हैं, मैं उसका उपचार भी आपको बता देता हूँ। दूसरा, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो डिप्रेशन, मानसिक पीड़ा, मानसिक अशांति हो जाती है। चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठ जाए तो भी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु, चंद्र बुध ये मानसिक और सांस के रोग दे सकते हैं। इसके अलावा मंगल केतु, मंगल राहु अगर हो तो अल्सर, कैंसर का योग बन जाता है। अगर मंगल, शनि, शुक्र, राहु या केतु एक राशि में हो तो एड्स की बीमारी व्यक्ति को हो जाती है, जो सबसे संक्रामक बीमारी मानी गई है। तो इन शास्त्रों के हिसाब से क्या ऐसा प्रयोग करें जिससे इन बीमारियों का निदान हो सके? सारी बीमारियों को कंट्रोल करने वाली देवी हैं काली माँ। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, यद्य पूज्यतम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। काली के मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा काली गाय का दूध पीने से विशेष फायदा होता है। दूसरा, श्यामा तुलसी, एक होती है रामा, एक होती है श्यामा, जिसको हम काली तुलसी भी कहते हैं, हरे पत्ते होते हैं। उसको दही में डालकर, काली गाय के दही में डालकर खाने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप रुद्राक्षों का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष जो है बड़ा ही पावरफुल माना गया है, साइंटिफिक तरीके से जो है बीमारियों को ठीक करता है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। एक आंटी जी 18 वर्ष पहले मेरे पास आई थी, जिनको हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि आप बस 2-3 महीने की मेहमान हैं। तो वो घबरा गई, डर गई। तो हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति मिला जो मुझसे मिल चुका था। उस व्यक्ति ने कहा कि आप एक बार जो है संजय जी से मिल लो, आप घबराओ मत, अब 2-3 महीने डॉक्टर ने बोल भी दिया है तो डरो मत। तो आप उनसे एक बार मिलके परामर्श ले लो कि आपके जीवन में वाकई मृत्यु समान कष्ट है या मृत्यु है। तो जो पहुंची तो बड़ी दुखी थी, तो कहने लगी बेटा मेरे को कैंसर है, बस 2-3 महीने की मेहमान हूँ, मेरा एक ही बच्चा है, उसको कौन देखेगा, 12 साल का बच्चा है अभी मेरा। थी बुजुर्ग पर बच्चा बड़ा लेट हुआ उनके जीवन में। पति की मृत्यु शीघ्र हो गई, बच्चा होने के 1-2 साल बाद ही। तो बड़ी पीड़ा से आई, दुखी मन से आई। तो सबसे पहले मैंने जो उनको बोला, मैंने कहा कैंसर का जो है इलाज हो सकता है, अपने मन से पहले तो ये निकाल दो कि आपको कैंसर है। बीमारी जो है मानसिक रूप से आई है, तो उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से निकाल दो कि मुझे कुछ है, तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो मैंने उनको रेमेडीज़ बताई थी, दही का उपाय, काली गाय का दही, श्यामा तुलसी, हल्दी का प्रयोग, और ये सारे प्रयोग जो है बताए, उससे उनका मॉरल स्ट्रॉन्ग हुआ। एक 14 मुखी रुद्राक्ष डलवाया, जिससे कि वो अभी भी 18 साल से जीवित हैं। और जब दोबारा पहुंची टेस्ट कराने के लिए तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था कि भाई मैं जो है, हम लोग गलत कैसे हो गए, इसका कैंसर कैसे ठीक हो गया कि जो स्त्री जो है 2-3 महीने में जाने वाली थी, इतनी लंबी आयु कैसे भोग गई। तो उस स्त्री ने मेरे बारे में डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब आए कि भाई ऐसा क्या बताया है पंडित जी आपने कि ये जो है ठीक हो गई। मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा गाइडलाइन किया है, अगर कोई भी इस प्रकार का पेशेंट होता है जिसको परेशानी हो, सबसे पहले उसके मानसिक संतुलन को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हो, बीमारी तो देखो शरीर के अंदर है, और शरीर सारी बीमारियों को खुद से रिवाइव कर सकता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। अल्सर, कैंसर भी ठीक हो सकता है, परंतु आपको परहेज रखने पड़ेंगे, खान पान में संतुलन रखना पड़ेगा, और आप अपने ऑक्सीफाइड फूड्स की डाइट बढ़ाएं, जिससे कि फल फ्रूट्स जैसे हमारे ऋषि मुनि खाते थे, क्योंकि 100 साल 1000 साल जीने के लिए वो अन्न का प्रयोग कम करते थे, फल फ्रूट्स, दूध, घी, मक्खन का प्रयोग और ज़्यादा पानी का प्रयोग। देसी घी खाने से लोग मना करते हैं कि चर्बी होती है उसमें, परंतु जो प्योर देसी घी होता है असली गाय का, उससे आदमी की चिकनाहट बॉडी में रहती है,
सारी नसें जो है खुली रहती हैं, आदमी स्वस्थ फील करता है और सभी रोगों से जो है अपने आप को मुक्त फील करता है। और गाय का दूध पीने वाले लोगों का दिमाग भी बड़ा ही तीव्र चलता है। तो इस प्रकार के प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का रोग हो आपके जीवन में, सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप प्रयोग जरूर करिए। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार का रोग, कष्ट आदि व्याधि है तो आप एक बार मिलकर परामर्श लें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दशा ऐसी चलती है, तभी जीवन के अंदर इस प्रकार के रोग आ जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं, मिलें, परामर्श लें, जिससे कि मैं आपके जीवन में आपको स्वास्थ्य लाभ करा सकूं और आपके जीवन को सुखद और आनंद में बना सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा।